और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे दमोह की, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल गोवंश पकड़े जाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। स्टेशन चौराहा थाना इलाके में विवाद मारपीट की हद तक पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवा दिया है। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रेलवे स्टेशन के समीप आज शाम को दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर के दोनों पक्ष कोतवाली में एकत्रित हो गए थे और दोनों पक्षों में तू-तू मैं हुई है। अब स्थिति शांत है, कार्रवाई की जा रही है। सर, किस बात को लेकर विवाद? अभी क्लियर नहीं हुआ है। दोनों पक्षों से बात की जाएगी कि विवाद का मेन मुद्दा क्या था। सर, बताया जा रहा है गाय की वजह से। हाँ, सभी बिंदुओं पे हम जांच करेंगे और दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। एक पक्ष थाने उपस्थित है, जिसके तरफ से रिपोर्ट लिख की जा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध उपरांत प्रकरणों की बारीकी से जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो दमोह का ये पूरा मामला है और दो पक्षों के विवाद के बाद यह हंगामा हुआ। गोवंश पकड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। स्टेशन चौराहे पर जमकर मारपीट हुई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवा लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की पड़ताल अभी भी जारी है। दमोह के स्टेशन चौराहे का पूरा मामला, गोवंश पकड़े जाने के बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद देखते ही देखते मारपीट और हंगामे में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें भी उसी हंगामे की। और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को पुलिस ने शांत कराया। एफआईआर की गई है और अब उस एफआईआर के आधार पर पड़ताल की जा रही है। गोवंश तस्करी से जुड़ा मामला शुरुआती तौर पर यह नजर आ रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवा लिया है। एहतियातन पुलिस बल भी तैनात किया गया है। दो पक्षों का विवाद, मारपीट और मारपीट के बाद जमकर हंगामे में तब्दील हो गया। दमोह का यह पूरा मामला है। स्टेशन चौराहा थाना इलाके में बातचीत से विवाद बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। चूंकि मामला गोवंश से जुड़ा था, लिहाजा हिंदूवादी संगठन यहां पहुंचे और जमकर बवाल ये काटने लगे। दमोह का ये पूरा मामला। और सीधा अब आपको लिए चलेंगे, सहयोगी आशीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष के पास आपको लिए चलेंगे। आशीष, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? ललित, जैसा कि रात में ये मामला सामने आया था, तो फिलहाल तो आज सुबह की बात यही है कि अभी तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले में अलर्ट बनी हुई है। सभी इलाकों में पुलिस पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ मुस्तैद है। लेकिन ये मामला मैं बता दूं कि कल रात का है, देर रात का यह मामला सामने आया था, जिसमें एक गौवंश को ले जाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे थे, जिनसे विवाद हुआ, मारपीट हुई और उसके बाद दो समुदायों के बीच ये विवाद सामने आ गया। कोतवाली के जो चौराहा है, दमोह का कीर्ति स्तंभ कोतवाली चौराहा जिसको कहा जाता है, वहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और आमने सामने आने के बाद दोनों के बीच नारेबाजी का दौर चलता रहा। लगातार यह काफी देर तक चलता रहा। वह भी पुलिस से पूरी तरह से मुस्तैद हुई। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे, तो वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उनके द्वारा भीड़ को दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया और इस पूरे मामले को शांत किया गया। रात भर तनाव के हालात तो हालांकि बने रहे और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में मुस्तैद रहा। फिलहाल जहां सुबह की मैं बात करूं तो यहां पर अब तनाव पूरी तरह से शांत है। लेकिन ये जो मामला सामने आया है, यह लगातार दमोह में इस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं। दो पक्षों के बीच जो विवाद है वो लंबे समय से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और उन्हीं घटनाओं को लेकर के यह विवाद पूरा सामने आया है। ललित,
चलिए, धन्यवाद आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आशीष विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मंदसौर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, फूड पॉइजनिंग के चलते 100 लोग बीमार हो गए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अफ्तार में इन सभी ने खाना खाया था और उसके बाद धीरे धीरे इन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई, उल्टी दस्त की शिकायत हुई। इसके तत्काल बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तकरीबन 100 लोग बीमार हुए हैं। रोजा इफ्तार की पार्टी, रमजान का महीना चल रहा है, इफ्तार की पार्टी रखी गई थी, इफ्तार रखा गया था। उस दौरान इन सभी ने खाना खाया था। शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद तत्काल इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, पूरी जानकारी और फिलहाल इनकी स्थिति क्या है? जी ललित जी, ये कल शाम रोजा इफ्तार पार्टी का मामला है। शहर का गुदरी इलाका है, वहां पर एक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया था। वहां पर बताया जा रहा है कि दूषित मिठाई खाने से लगभग 100 लोग जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हो गई थी और तत्काल इसका असर नहीं दिखा। रात को 3 बजे इनको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था और अभी कुछ लोगों को वहां से छुट्टी दे दी गई है। सबको उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। हाल फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं और स्थिति नियंत्रण में है। फूड अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारी अब घटनास्थल का वहां पर दौरा करेंगे कि ये इस तरह का फूड पॉइजनिंग किस कारण हुआ है, कारणों की जांच करेंगे। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि दूषित मिठाई खाने से लोग बीमार हुए थे और फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। एग्रीकल्चर कॉलेज में, कृषि कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। रैगिंग के आरोप लगे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने सीनियर पर रैगिंग का आरोप लगाया है। कॉलेज के डीन ने छात्र की शिकायत पर एक जांच कमेटी बना दी है। अब जांच कमेटी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बयान लिए जा रहे हैं, बाकी के छात्रों से पूछा जा रहा है, जो पीड़ित छात्र है उससे पूछा जा रहा है। सीनियर्स के बारे में भी जानकारी निकाली जा रही है। ग्वालियर के एग्रीकल्चर कॉलेज का यह मामला, बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने अपने सीनियर पर रैगिंग के आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद कॉलेज के डीन ने एक जांच कमेटी बना दी है। यह जांच कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित छात्र के अलावा जूनियर्स में बाकी जूनियर्स से भी बातचीत की जा रही है। तो एक बार फिर ग्वालियर से रैगिंग का मामला सामने आया है। पिछले साल लगातार इंदौर में रैगिंग के मामले सुर्खियों में रहे और अब ग्वालियर का यह मामला, एग्रीकल्चर कॉलेज में रैगिंग के आरोप लगे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने सीनियर पर रैगिंग के आरोप लगाए हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, क्या अपडेट? देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर का एक छात्र है। ये कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता है। मूलतः शिवपुरी जिले का रहने वाला है। इसने जो डीन है इनको एक शिकायत की है, जिसमें इसने आरोप लगाया कि सीनियर छात्र उसके साथ मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं और ये लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो हॉस्टल से अपने घर शिवपुरी चला गया था। और ये जो शिकायत है, शिकायत के बाद डीन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और डीन सुरेंद्र सिंह तोमर ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी और ये कमेटी जांच करेगी। जांच करने के बाद इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे कि सीनियरों द्वारा अगर इस तरह की मारपीट की गई है, रेगिंग का पूरा अगर मामला होता है, तो इसमें सीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कृषि कॉलेज में इस तरह की शिकायत के बाद एक बार फिर जो रेगिंग के आरोप पूर्व समय में भी इस कॉलेज में लगते रहे हैं, वो एक बार फिर से रेगिंग का ये आरोप का एक मामला सामने आया है। अब इसमें जो कमेटी जांच करेगी उसके बाद निश्चित तौर पर मामला गंभीर है, शिकायतें भी गंभीर है, तो इस मामले की जांच के बाद अब इसमें एक्शन भी देखने के लिए मिलेगी। चलिए, धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, पूरे प्रदेश में हेरिटेज शराब बिकेगी और हेरिटेज शराब का जो लाइसेंस रहेगा वो 1000 रुपए से भी कम में मिलेगा। हेरिटेज शराब की बिक्री और लाइसेंस को लेकर नियम तैयार है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिंडौरी और अलीराजपुर में प्लांट लगाया गया था। टेस्ट ट्रायल के लिए 2 जिलों में प्लांट लगाए गए थे। यहां पर प्रोजेक्ट सफल रहा। अब प्रदेश भर में प्लांट लगाए जाएंगे। आदिवासी स्व सहायता समूह को ही हेरिटेज
शराब की बिक्री से जुड़ा काम मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट डिंडौरी अलीराजपुर में लगा था, यह कामयाब रहा। अब सभी जिलों में ये प्रोजेक्ट लगेगा। सहयोगी रंजना दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, हेरिटेज शराब प्रोजेक्ट, 1000 से कम में लाइसेंस, खास बात यह कि आदिवासियों को ही इससे जुड़ा काम मिलेगा, स्व सहायता समूह को। रंजना। एक और शराब की जो कैटेगरी है वो घोषित हो गई है और ये कैटेगरी है हेरिटेज शराब की। और इस हेरिटेज शराब को बेचने को लेकर और इसके उत्पादन को लेकर जो नियम है वो जल्द ही जारी किए जाएंगे। और इसको लेकर 1.5 महीने पहले जो दावे आपत्तियां बुलाई गई थी उन सभी के आधार पर जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है और इसके जो नियम है जल्द ही जारी किए जाएंगे। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आदिवासी वर्ग को आने वाला है, क्योंकि जिन जिन आदिवासी जो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा महुए का उत्पादन होने वाला है वहां पर हेरिटेज जो शराब है उसका उत्पादन किया जाएगा। और इसको लेकर जो प्लांट एंड ट्रायल के तौर पर लगाए गए थे डिंडोरी और अलीराजपुर में वो भी सफल रहे। और इसी के साथ अब पूरे प्रदेश भर में खास करके वो क्षेत्र जहां पर महुए का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा होता है वहां पर ये प्लांट लगाए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है ललित की जो हेरिटेज शराब बनाने का जो काम है वो स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। आदिवासी जो वर्ग है उनके माध्यम से स्व सहायता समूहों को ये काम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल के चलते जो आदिवासी वर्ग है उन पर बहुत ज्यादा फोकस है और ऐसे में स्व सहायता समूह और आदिवासी वर्ग विशेष को इसमें शामिल करने से एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होगा और इसका फायदा भी सरकार को आने वाले समय में जरूर दिखाई देगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो लाइसेंस है बहुत ही कम कीमत में 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में मिलेगा और ये जो हेरिटेज शराब है अब बार में भी बिक सकेगी। इसको लेकर तमाम जो नियम है वो जल्द ही जारी किए जाएंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा स्व सहायता समूह को होने वाला है, क्योंकि अब बड़े स्तर पर इसका जो काम है वो स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रंजना हमारी सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रही थी। अब सतना का रुख करेंगे। सतना में युवकों ने पिता पुत्र को पीटा है। कई युवकों ने मिलकर इनकी पिटाई की है। डंडे और लात घूंसे बरसाए गए। बाइक से पिता पुत्र जा रहे थे और तभी इन्हें रोककर मारपीट शुरू कर दी गई। तकरीबन 20 मिनट तक की मारपीट हुई है। मारपीट करने वाले बर्दडीह मोहल्ले के बताए जा रहे हैं और सीधी के रामपुर नैकिन के ये पिता पुत्र हैं जिनके साथ ये मारपीट की गई है। बाइक से ये लोग जा रहे थे और उसी दौरान बर्दडीह मोहल्ले के जो युवक हैं, कई युवक हैं, इन्होंने एक साथ मिलकर पिता और पुत्र की जमकर पिटाई की है। और अब छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। सिविल लाइन पुलिस की कस्टडी से महिला आरोपी फरार हो गई। जिला अस्पताल से महिला कैदी फरार हुई है। भागते हुए इसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। महिला आरोपी का नाम सुकन्या है। वारंट की तामीली में महिला को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। एक तरफ वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। और छतरपुर जिला अस्पताल से महिला कैदी फरार। खबर मंडला से। यहां नैनपुर में ज्वेलर्स की दुकान में 4 महिलाओं की एक गैंग ने पलक झपकते 2 किलो 134 ग्राम की चांदी की पायल के बंडल पर हाथ साफ कर दिया। इसकी अनुमानित कीमत है तकरीबन 1,43,000 रुपए। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में नजर आता है कि किस तरीके से ग्रामीण वेशभूषा की महिलाएं दुकान के अंदर आती हैं, धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ती हैं, यहां रखी हुई ज्वेलरी के पास पहुंचती हैं, उठाने की कोशिश करती हैं, कामयाब नहीं हो पाती। इसके बाद वहां पर एक दूसरी महिला आती है। इतने में काउंटर के पास मौजूद पहली महिला मौका देखते ही चांदी की पायल का बंडल उठाती है, साड़ी के अंदर छिपा लेती है और फिर धीरे धीरे ये सभी फरार हो जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन महिलाओं की तलाश की जा रही है।
बड़ी खबर श्योपुर से। कूनो में 9 और चीतों को अब रिलीज कर दिया गया है। बड़े बाड़े में रिलीज किए गए। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे 9 चीते। तो अब तक कुल 12 चीते यहां पर लगातार चीतों को रिलीज किया जा रहा है। 9 चीतों को और रिलीज कर दिया गया है। कूनो में शावकों समेत चीतों की संख्या 19 हो गई है। क्वारंटाइन बाड़े में ये चीते रखे गए थे। ओवान के बारे में हम लगातार खबर आपको दिखाई रहे हैं। ओवान चीता जो है वो मानो आवारा हो चुका है और वो लगातार टेरिटरी को छोड़कर भाग जाता है। अब 9 और चीते बड़े बाड़े में रिलीज किए गए हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल में दिन का तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो रहा, 44.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म, पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा है खजुराहो। तो देश में सबसे ज्यादा गर्म खजुराहो रहा, मध्य प्रदेश का खजुराहो। इसका पारा रहा 44.5 डिग्री सेल्सियस। हालांकि मौसम में लगातार तब्दीलियां हो रही हैं। अभी फिर मौसम अचानक से बदला है। बावजूद इसके गर्मी का सितम लगातार जारी है। 39.8 ये भोपाल का दिन का तापमान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।